वेलकम बैक। हम जो है अब इसकी बैलेंस शीट की अगर बात की जाए बेटा, तो बैलेंस शीट में भी तो चेंज आएगा ना जब हम ये वाली एंट्री बनाएंगे जो मैंने आपको अभी बताई है। कौन सी? इन्वेस्टमेंट फॉर रिडेम्पशन, डिवेंचर रिडेम्पशन डेबिट और कैश क्रेडिट। तो अब इस एंट्री की वजह से बैलेंस शीट का लुक फिर कैसे हो जाएगा बेटा? बैलेंस शीट का लुक कुछ यूँ होगा कि हम कहेंगे कैश की अमाउंट 15,000 बाकी है और नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन आ जाएगा कितना? 20,000। दोबारा कह रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल मेरा बच्चा यशल ऐसा ही है जैसे आप समझ रहे हो। देखो ना, कैश अगर चला गया तो वो कैश आपने बेसिकली इन्वेस्ट कर दिया है, इसलिए कि आप उस पैसे से पैसा बढ़ा के डिवेंचर के पैसे वापस कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट 20,000 और कैश 15,000 एसेट्स में, राइट। और उसके बाद फिर इक्विटी साइड पर रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना? 30,000 और रिजर्व फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन 20,000, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मेरा ख्याल है। क्वेश्चन नंबर बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। 18। अच्छा, क्वेश्चन 18 आपके सामने है। सब में डिक्लेयर आ रहा है और शुक्र है कुछ चेंज आया सवाल में। शेयर होल्डर इक्विटी हबीब लिमिटेड जनवरी 1 2004 इस तरह से नज़र आ रही है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कंपनी इशू करके बैठी है। बताओ कितने? हाँ हाँ जिया, मैं डिक्टेट कर देता हूँ बेटा। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट सबसे पहले आएंगे, उसमें लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन। देखो आप लोगों को सेफ साइड बता दिया, सिखा दिया, लेकिन पेपर में आपके पास फंड अकाउंटिंग नहीं आती, आप अपने एसएलओस को इत्मीनान से देख लो। अच्छा, दूसरा करंट एसेट में कैश अमाउंट 15,000, राइट। एसेट साइड कंप्लीट। अगर आप ये सोच रहे हो, कोई भी बच्चा ये सोच रहा है सर बैलेंस शीट तो टैली नहीं हो रही, तो बेटा बैलेंस शीट टैली होगी भी कैसे? जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है आज ऑलरेडी वो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस शीट मैं कैसे टैली करूँगा? सही है। कैश का बैलेंस है 35, जो सवाल अभी आपको शो कर रहे थे, मंजिया ने बोला है कि सर उसकी ज़रा बैलेंस शीट सीक्वेंस में कॉल कर दें। तो मैंने कहा कि भाई जो नॉन करंट एसेट है उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और करंट एसेट में कैश आएगा। शेयर होल्डर इक्विटी में आज शेयर वगैरह दिए हुए नहीं है, तो सबसे पहले आप रिजर्व लिख देंगे, रिजर्व फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन 20,000 और फिर रिजर्व और फिर रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिख देंगी 30,000 रुपीज़। चलें, मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन 18 पर बात करता हूँ। क्वेश्चन 18 में शेयर होल्डर इक्विटी हबीब लिमिटेड जनवरी 1 2004 इस तरह से नज़र आ रही है। 60,000 शेयर इशू किए हुए हैं, 10 रुपये वाले 6 लाख रुपए के शेयर हैं आवाम के पास। अगला नाम पढ़ें बच्चों। हाँ बेटा, अगला नाम पढ़ें। वेलकम। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम की अमाउंट 3 लाख रुपीज़। उसके बाद पढ़ें बेटा क्या लिखा है, अनएप्रोप्रिएटेड रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा हुआ ना ये सारे नाम आ रहे हैं भाई। रिटेन्ड अर्निंग को अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग को क्या बोला मैंने? अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है टू सेट असाइड। आप किसी मखसूस मकसद के लिए पैसे उठा के रख देते हैं, लेकिन अभी आप कोई पैसे उठा के नहीं रख रहे। अभी ये पैसे ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं और आप चाहें तो इसमें से एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। हाँ जी, एप्रोप्रिएशन आप कर सकते हैं। एप्रोप्रिएशन हुई भी नहीं है। फिर कहता है अच्छा ये बैलेंस कब था ज़रा बताना मुझे, इम्पोर्टेंट बात।
ये बैलेंस क्वेश्चन में कब थे ये बताओ। जनवरी 1 2004 को। वेरी गुड। अब क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर 2004, साल के दौरान, 2004 के दौरान ये तमाम ट्रांजैक्शन हुई। जरा देखना बेटा जुलाई की 16 को क्या लिखा है। आप सब बच्चे एंट्री डेट वाइज बना के बैठे हुए होंगे। सब बच्चे एंट्री डेट वाइज बना के बैठे होंगे। आपने पहले एंट्री बनाई जुलाई 16 को, और कोई बच्चा बता दे अनम्यूट करके मैंने क्या बनाई, लिख के भेजा है, बहुत शुक्रिया। तो बच्चा अनम्यूट करके बता देना बेटा, तो सब बच्चे सुन लेते हैं। चलिए मैडम आपने लिख के भेजा। हाँ बताओ मुझे। बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम इस्लाम बेटा बताओ शाबाश। सर। इसकी पहली एंट्री डेट वाइज के हिसाब से जुलाई 16 को बनेगी। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन क्रेडिट बिल्कुल सही है। सिक्स रिटेन। 160,000 से। हाँ रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन सही है, बाकी भी बताओ ना आराम से। ठीक है, इसके बाद है ना रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट बनेगी 90,000 से। ये 12 दिसंबर की एंट्री। ये 90,000 कैसे आया बेटा, ये समझाना है आराम से मेरा बच्चा। सर इसमें जो है ना स्टॉक डिविडेंड पेबल है। अब यहाँ पे इन्होंने ऊपर हमें बताया हुआ है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में इन्होंने 60,000 शेयर इशू किए। ठीक बिल्कुल। है, बिल्कुल तो सही। उस पे जो है वो पार वैल्यू पे हम जो है वो स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं, और वो 1.5 से दे रहे हैं। वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि डिक्लेयर्ड अ स्टॉक डिविडेंड ऑफ 1.50 पर शेयर। तो ये हुआ। बिल्कुल ठीक सही है तो बता दिया। मैं ठीक है सिर्फ तो फिर आपकी हैं। जी सही है ना ये। हाँ बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ आपकी बात को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। तो तो मैंने 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.50 किया है तो 90,000 आया। बिल्कुल सही किया, लेकिन बस हमें, और बिल्कुल कोई, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया, सिर्फ मैं आपकी बात को थोड़ा सा और बोल रहा हूँ कि बेटा 1.5 रुपी स्टॉक डिविडेंड है। इसका मतलब है जिसके पास एक शेयर है, जिसके पास कंपनी का एक शेयर है, उसे कंपनी मुनाफे में 1.5 मालियत का स्टॉक डिविडेंड शेयर देगी। मजे की बात है, 1 रुपये 50 पैसे का तो शेयर होता ही नहीं है, और कंपनी में किसी के पास एक शेयर भी होता नहीं है। नहीं है। वेरी गुड। लोगों के पास शेयर होते हैं ज्यादा। तो अब वहाँ यहाँ वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि जिसके पास है कंपनी का एक शेयर, उसे मिलेंगे 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास है मिसाल के तौर पे 5, उसे मिलेंगे 7.5 रुपए। यानी जितने शेयर जिसके पास होंगे उसको उस हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। लेकिन मुझे तो एक एक बंदे के ऊपर एंट्री नहीं बनानी होती ना। मैं तो ये देखता हूँ कि कंपनी में कितने आवाम के पास शेयर मौजूद हैं, तो उसके लिए मैं ऊपर सवाल में देखता हूँ, मुझे लिखा नजर आता है इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। वहाँ लिखा है 60,000 शेयर। एक शेयर 10 रुपए वाला है। इसका मतलब है 60,000 शेयर आवाम के पास हैं। अगर हर शेयर पे मैंने 1.5 स्टॉक डिविडेंड के तौर पर, मुनाफे के तौर पर देना है, तो 90,000 रुपए मालियत के 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 90,000 रुपए मालियत के क्या देना हम पे वाजिब हुआ बताओ। हाँ बच्चों, 90,000 के हम पे क्या देना वाजिब हुआ बताओ। स्टॉक डिविडेंड पेबल है ना 90,000, वेरी गुड। स्टॉक शेयर, डिविडेंड देना। बिल्कुल सही बोला, शेयर देना वाजिब हुआ, स्टॉक डिविडेंड देना वाजिब हुआ हम पर। तो अंजिया ने बिल्कुल सही एंट्री बोली है, लेकिन मैं चाह रहा था बस थोड़ा सा और बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, पूछते तो आप ऐसे ही नहीं है। तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, अल्लाह, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट, और इसके आगे ब्रैकेट में कंपटीशन लिख लेना, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 90,000 से एंट्री बनाई।
तो इस स्टॉक डिविडेंड के बदले में लोगों को क्या बनाना है? कंपनी का मालिक। मालिक। एक डिविडेंड होता है जिसमें आप लोगों को मुनाफा दे देते हैं, वो अपने घरों पर बैठकर मुनाफा कैश की शक्ल में खा जाते हैं, उससे उनकी कंपनी की मिल्कियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कंपनी मालिकान को मुनाफे में मजीद शेयर्स दे दे तो इससे उनकी कैपिटल, उनके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में इजाफा होता है। सर क्या अभी हमने शेयर दे दिए? नहीं बेटा, इस दिन तो हमने शेयर डिविडेंड देने का फैसला किया है, अभी हमने शेयर डिविडेंड शेयर दिए नहीं है, बट हम पे शेयर डिविडेंड देना वाजिब हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने सुना, इत्मीनान से सुना। और अब आगे बात बढ़ाते हैं। एंट्री एनजिया पहले ही बता चुकी हैं। दिसंबर 31 को नेट इनकम 2 लाख रुपए है और इसे रिटेन अर्निंग अकाउंट में क्लोज करना है। आप सब जानते हैं, एंट्री आप बना चुके होंगे। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अल्लाह मेरे मालिक, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, अल्लाह ताला रहम फरमाए। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। और कितने रुपए से एंट्री बनाई बच्चों? आपने एंट्री बनाई 2 लाख रुपए से। आपने पॉइंट वन रिक्वायर्ड वन कर लिया। रिक्वायर्ड टू में क्या लिखा है पढ़ना जरा, प्रिपेयर रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2004। कल जो लोग मेरे साथ क्लास में थे, याद करें, मैंने कल स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट सब बना के सिखाया था। बना के सिखाया था या नहीं? हाँ। हाँ, चलो शाबाश, जिन्होंने नहीं बनाया वो बना के दिखाएं, शाबाश। जल्दी से रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट बनाएं। सर कैसे बनता है? अली रजा बना लो ना यार बेटा, थोड़ा सा बना लो यार। आपने लिखा हबीब लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2004। और सबसे पहले लिखा बताओ क्या? रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद इसमें इस साल बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट या लॉस, तो कितना प्रॉफिट हुआ? रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस 5,84,000 लिखकर उसमें नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपीज सबने पॉजिटिव लिख दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 7 लाख, नहीं 7 लाख, हाँ 7,84,000 का नाम बताओ। 7,84,000 का नाम तो बताओ। टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। आप लोगों ने 7,84,000 को टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन नाम दिया। अब आप क्वेश्चन के डेटा को देखेंगे और मुझे बताएं आपने सबसे पहले रिटेन अर्निंग से कौन से पैसे निकाले? तो आपने जवाब दिया सर हमने प्लांट एक्सपेंशन के लिए पैसे निकाले हैं 1,60,000। कैश डिविडेंड के लिए निकाले हैं 90,000। ये दोनों अमाउंट आप लिख कर क्या करोगे मेरे बच्चों? ये दोनों अमाउंट लिखकर आप क्या करोगे? लेस कर, दोनों को पहले ऐड कर लोगे और टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन में से, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन में से लेस कर दोगे। एंडिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग का आ चुका है बच्चों के पास। कितना आया? यशल 160 माइनस किया और 90,000 माइनस किया।
2,51,000 है ना बेटा, तो आपके पास 5,34,534,000 अल्लाह। अच्छा, 5,34,000 रुपीज आप सब ने अपने पास लिख लिए और रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखें, स्टॉक डिविडेंड दिया जनवरी 10, 2005, यानी अगले साल की बात हो रही है। 2005 जनवरी की 10 तारीख को क्या किया हमने, बताओ। नहीं अली रजा, आप सही बोल रहे हैं। ये तो स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन अलग होती है ना बेटा, टी अकाउंट की प्रेजेंटेशन अलग होती है, लेकिन आंसर, फाइनल आंसर तो सेम है ना मेरा बेटा। हम्म, अब बताओ, जनवरी 10 को कंपनी क्या कर रही है। जनवरी 10 कौन से ईयर का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। ये जनवरी 10 है 2005 का। डिविडेंड अनाउंस किया था कौन से ईयर में, 2004 में दिसंबर 12 को, और 2005 की जनवरी 10 तारीख को हम डिविडेंड इशू कर रहे हैं। तो बताओ, जब डिविडेंड देंगे तो जिम्मेदारी, सब बच्चे लिख के भेजें प्लीज। जिम्मेदारी क्या होगी बच्चों, प्लीज बताओ सब लोग। भाई सो नहीं, प्लीज बताओ। लाइबिलिटी कम होगी। लाइबिलिटी किस नाम से रिकॉर्ड हुई हुई थी, फरवाश खान, अरीबा। बेटा आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्यों इस तरह कर रहे हैं बेटा, थोड़ा पार्टिसिपेट तो करें, ताकि पता चले आप लोग पढ़ रहे हैं। फायदा इस तरह पढ़ने का। सारे बच्चे कुछ ना कुछ बोलते हैं, आप लोग बोलते नहीं हैं। स्टॉक डिविडेंड पे बिल डेबिट 90,000। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बच्चों कि हमें कितने शेयर देने चाहिए, तो आप बगैर यहाँ पढ़े, स्क्रीन पर ये लाइन पढ़े बगैर कितने शेयर देने चाहिए, तो आपका जवाब होगा, ये लाइन पढ़े बगैर कितने शेयर देने चाहिए, आपका जवाब होगा सर 9,000। 9,000 हरीम। मैंने बोला ये लाइन पढ़े बगैर, अगर मुझे ये ना बताओ कि शेयर कितने का है, तो मैं कहूँगा 90,000 रुपये के शेयर देने हैं, 9,000 शेयर देने चाहिए, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू ऊपर सवाल में ऑलरेडी बता चुका है 10 रुपये है। मुझे 9,000 शेयर देने चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज सवाल में लिखा है कि एक शेयर मार्केट में इस वक्त कितने का बिक रहा है, 15 रुपए का। तो कंपनी 9,000 शेयर इशू नहीं करेगी, सब कितने इशू करेगी, जितने रुपए अदा करने हैं उसे डिवाइड कर देंगे। हमें कितने रुपए अदा करने हैं, 90,000। एक शेयर की वैल्यू 15 रुपए है, 15 से डिवाइड करें और जवाब बताएं क्या आया। 90,000 डिवाइडेड बाय 15। बाकी बच्चे भी करके देख लें। 90,000 डिवाइडेड बाय 15। अल्लाह मेरे मालिक, रहम फरमाए मेरे अल्लाह। हाँ, 6,000 शेयर आप सबने एंट्री बनाई। स्टॉक डिविडेंड पे बिल डेबिट 90,000। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5। बच्चों एंट्री बन गई। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 30,000 से क्रेडिट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद
स्टॉक डिविडेंड हो गया। अब ये क्वेश्चन ना आप देख लें, क्वेश्चन अपनी मर्जी से 2-3 अटेम्प्ट कर लें। आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, बुखार भी है दोबारा। पहले आप ये सवाल देख लें इतनी देर, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं समझाऊंगा। जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे मैं उनसे क्या बोलूँ, सो रहे हैं या तो बेचारे घर में, या मजबूरन बैठे हैं बेचारे स्क्रीन के सामने। बेटा काम तो करें, रिप्लाई तो करें, तभी तो पता चलता है आपको क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 अब आप देखो और मुझे बताओ। ऐसा करो, ये इस सवाल को अभी परफॉर्म करें सब बच्चे। सना मरियम लिमिटेड, क्वेश्चन 19 अभी परफॉर्म करें सब बच्चे जल्दी से। सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? अभी अटेंडेंस का बोलूंगा सब जाग जाएंगे, वैसे एक भी रिप्लाई नहीं करेंगे, कितनी बदतमीजी वाली बात है ना। बेटा मेरा बच्चा क्वेश्चन 19 की एंट्रीज बनाओ फटाफट। इनकम स्टेटमेंट सना मरियम लिमिटेड का 2008-31 मार्च को दिखा रहा है इनकम 5 लाख रुपए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा, अच्छा ये तो दिखा रहा है ना, तो करना क्या है, इसकी एंट्री बनानी है। रिक्वायर्ड देखो क्या लिखा है, रिक्वायर्ड में लिखा है पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ नेट इनकम टू रिटेन्ड अर्निंग हैविंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹4 लाख। बेटा 4 लाख रुपए से एंट्री बनानी है। नेट इनकम कितनी है काफे? सब बच्चों को कह रहा हूँ, जब मैं कोई सवाल अटेम्प्ट करवाता हूँ तो कोई ना कोई मसलियत होती है ना, इतना सिंपल नहीं होता। हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 4 लाख से एंट्री बनेगी। अरे बच्चों खुदा का वास्ता गौर से तो देखो, कह रहा है जर्नल एंट्री बनाओ नेट इनकम को ट्रांसफर करने की रिटेन अर्निंग में हैविंग क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस रिटेन अर्निंग में पहले से है कितना, ₹4 लाख। तो भाई 4 लाख की थोड़ी एंट्री बनानी है, वो तो पहले से मौजूद है। फिर एंट्री किस बात की बनानी है, नेट इनकम को ट्रांसफर करने की। पहली लाइन में इनकम स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है, बिजनेस को नेट इनकम हुई है, कितनी हुई है बोलो, ₹5 लाख। उसमें खुदा ₹5 लाख। आप सबने क्या एंट्री बनाई, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। भाई खुदा का वास्ता बना ले एंट्री। जो बच्चे बैठे हैं खामोश, कुछ बोल नहीं रहे, प्लीज अपने पास लिख के काम कर लें। ये आसान तरीन चैप्टर है, आप इसको भी नहीं पढ़ रहे। अब बचा गया इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो। भाई आप लोगों ने एंट्री बनाई, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिखी 5 लाख रुपीज, रिटेन अर्निंग क्रेडिट ₹5 लाख। ऐसा ना आप भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे यार बिल्कुल आज। दूसरा एंट्री समझ में आई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, शुक्रिया। हाँ, अच्छा बेटा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जर्नलाइज द डायरेक्टर डिसीजन नंबर 1 एंड नंबर 2 अबव। कहता है ये जो ऊपर पॉइंट 1 और 2 है ये क्या है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसले किए हैं। क्या फैसले किए हैं भाई, और जो भी फैसले किए वो कह रहा है आप उन फैसलों को रिकॉर्ड करें। बेटा इत्मीनान से समझते हैं। हाँ एंट्री लिख के भेज दिए मुझे, शुक्र। हाँ यहाँ लिखा है 1 लाख रुपए कैश डिविडेंड और 1,50,000 स्टॉक डिविडेंड। सही है, क्या एंट्री बनाई बताओ। एंट्री रिटेन अर्निंग डेबिट 2,50,000, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट 1,50,000, सॉरी
कैश डिविडेंड क्रेडिट 1 लाख, स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट 1,50,000। बिल्कुल खुश हो जाता हूँ। हाँ, किसी को इस एंट्री में एतराज है? रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल 1 लाख, स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट 1.5 लाख। हाँ, आफिर भाई ने तो सारी चीजें लिख के भेज दी। उसके बाद बेटा आगे ब्रैकेट में लिखा है नंबर ऑफ इश्यूड शेयर 15,000 10 रुपए वाले। स्टॉक डिविडेंड के बदले में हमने 15,000 शेयर भी इशू कर दिए। तो सर इसका मतलब है आज इशूड शेयर की भी एंट्री बना दें? जी बेटा बिल्कुल इशूड शेयर की एंट्री बना दें। सभा है क्लास में चली गई? मैसेज ही नहीं आ रहा सभा का। हाँ बेटा जाओ, जाओ मेरे बच्चा। बेटा तो रिप्लाई तो करो, आप जैसे बच्चों को ऐसे तो पढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत। अब इतनी हिम्मत करके मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने कम बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छा बेटा, हाँ काम कर लो। क्या एंट्री बनाई? ऑर्डिनरी स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट, स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट। कितने से डेबिट मेरा बेटा? स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट 1,50,000, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 1,50,000। हाँ, हाँ। इसके बाद टू अप्रोप्रिएट रिजर्व, और क्या रहा है, कुछ पैसे उठा के रख दिए कंटीजेंसीज के लिए, हादसात के लिए। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। और प्लांट को बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए। कहाँ से निकाले ये दोनों पैसे बच्चों? रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी 1 लाख, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन 3 लाख। एंट्री बन गई। रिटेन अर्निंग डेबिट 4 लाख, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी क्रेडिट 1 लाख, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट 3 लाख। रिक्वायर्ड बी सॉल्व हो गया। रिक्वायर्ड सी अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है, जल्दी बना के दिखाएं बेटा। अली रजा 1,50,000 बोला ना मैंने। नंबर ऑफ शेयर 15,000 दिए 10 रुपए वाले। कोई प्रीमियम डिस्काउंट नजर नहीं आ रहा। 15,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो 1,50,000 आता है। मैंने एंट्री बताई थी ये। बच्चों आप सब रिक्वायर्ड सी कर रहे हो? रिक्वायर्ड सी कर रहे हैं बच्चे? हाँ। जी मेरा बच्चा राफे वेरी गुड। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग वाला सब बच्चे क्या लिख रहे हैं मुझे लिख के भेजें। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग वाला सब बच्चे क्या लिख रहे हैं मुझे लिख के भेजें। बेटा लिख के भेजें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चों ने लिख के भेजा। बस भाई, अल्लाह हिदायत दे सबको। इतना कहने के बावजूद आप अगर हमारी बात में सुनने को तैयार तो क्या करें। एक रिप्लाई नहीं आया, मैं बोल बोल के थक गया। शफात आप क्लास में हैं बेटा? हुसैन रजा, अरीब,
शायद आपने एक भी रिप्लाई नहीं किया यार। इतनी तकलीफ में पढ़ा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा भी एहसास नहीं है किसी को। थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ा बता दे। रिटर्न अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख रुपीज। क्वेश्चन में गिवन है रामीन having credit balance of rupees 4 lakh, retained earning retained earning का ओपनिंग बैलेंस है रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख रुपीज, 5 लाख नहीं है। एंडिंग निकाल चुके हैं बच्चे। जिन्होंने एंडिंग निकाल लिया मुझे एंडिंग लिख के भेज दें भाई प्लीज। जिन्होंने रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस निकाल दिया वो मुझे एंडिंग बैलेंस लिख के भेज दें जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ। अच्छा बताओ, तुम लोगों को इनकम स्टेटमेंट बनाना आता है? हाँ, हाँ, हाँ। बेटा 2.5 लाख रुपए है, 3.5 लाख है। बेटा क्या कह रही हो? इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर में बनाना सिखाया है ना बेटा। अभी शो कर देता हूँ यहाँ पे फिलहाल। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ। वैसे आता है ना बस। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। मैं बताता हूँ। आप लोग ना, आप भाई इस चैप्टर को ध्यान से देख लेना यार। कभी कभी चीजें सामने होती हैं लेकिन फिर भी रह जाती हैं। मैंने अपने तौर पे कोशिश की है कि आपको सवाल भी करवा दूँ, कॉन्सेप्ट भी बता दूँ। रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस कंफर्म नहीं हुआ। सबा ने बोला 3.5 लाख। मासूमा और अंजिया कह रही है 2.5 लाख। इसके अलावा यशल भी 2.5 लाख कह रही है। बाकी बच्चे पता नहीं। उन्हीं को भी 2.5 लाख कह रही है। अली रजा, शफात, सबा, सिकंदर तो बता चुकी है। हाँ राफे। क्लोजिंग बैलेंस ऐसा मोमिन कह रहे हैं 2.5 लाख। बेटा सबा पे 2.5 लाख होगा, आप 3.5 लाख देंगे। चेक करो। ओके सबा कह रही है मिस्टेक हो गई। 2.5 लाख रुपए। अच्छा बच्चों, तुम लोग खुद सवाल देखना इस चैप्टर में। सही है। क्वेश्चन 21 देखो जल्दी से। अच्छा ये बताओ, एस एल ओ है तुम्हारे पास? एस एल ओ सब बच्चों के पास एस एल ओ है? ये बताओ। रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं क्या बोलूं। बेटा एस एल ओ है ना सबके पास? एस एल ओ में एनेक्जर 4 देखना। बेटा आपने कोई पैसे वापस करने हैं, लाइबिलिटी होती है। सही है नूर? सिंकिंग फंड का मतलब है आपने कोई पैसे वापस करने हैं, उसको अदा करने के लिए आप अपने पास एक फंड बनाते हैं, सिंकिंग फंड। सही है। अच्छा दोबारा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप लोगों के पास एस एल ओ है ना, उसमें एनेक्जर सी, उसमें एनेक्जर सी है। उसमें कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और बैलेंस शीट, ये 3 चीजें हैं। फिर कह रहा हूँ आपके पास जो एस एल ओ मौजूद है उसमें रिटेन्ड अपना इनकम स्टेटमेंट, एनेक्जर सी में स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और बैलेंस शीट से रिलेटेड पूरा फॉर्मेट बना के दिया है। बेटा घर पे उसे पढ़ना। अच्छा हमारे पास तकरीबन 4 मिनट है और ये जो सामने हमारे क्वेश्चन 21 है इसका जवाब जवाब क्लास के बच्चे मुझे फौरन फौरन देंगे इंशाल्लाह। जो बच्चा अनम्यूट करना चाहे फौरन अनम्यूट करके बोल सकता है। रिक्वायर्ड में देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फ्रॉम अबव लेजर। अभी आप सिर्फ बोलो, फिर घर पे बैठ के बना लेना इसे। बताओ सबसे पहली एंट्री कब और किस दिन बनी होगी? बोलो शाबाश। अनम्यूट करके बोलना चाहते हो बोलो, लिख के भेजना चाहते हो लिख के भेजो। अनम्यूट कर लो तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा मोमिन कहते हैं सर सबसे पहली बनी होगी बेटा जनवरी 1 को, तो बैलेंस है, बैलेंस की एंट्री तो बनती ही
नहीं है युसरा। सर हाँ बोलो हरीम। सर पहली एंट्री दिसंबर 31 2010 को बनी है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4 लाख। वेरी गुड मेरा बेटा। उसके बाद हरीम बताते रहो उसके बेटा। जी उसके बाद दिसंबर 31 2010 को दूसरी एंट्री बनी है। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, कैश डिविडेंड क्रेडिट, रिजर्व फॉर बिल्डिंग कैश एक्सपेंशन कैश क्रेडिट। डिविडेंड पूरा बोलो। कैश डिविडेंड हम क्या लिखते हैं? कैश डिविडेंड पेबल। कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट 4 लाख। रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सपेंशन क्रेडिट 160,000। रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड क्रेडिट 60,000 और रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज क्रेडिट 80,000। और इस सबका बैलेंस आ रहा है 12 लाख डेबिट हो जाएगा रिटेन अर्निंग। 12 लाख डेबिट हो जाएगा? नहीं 12 लाख तो नहीं बनेगा। चेक करो। 4 5 4 लाख 560,000 प्लस 60,000 6 उधर से 7 लाख बनेगा बेटा। 6.8 7 लाख। 7 लाख बनेगा। हाँ 7 लाख डेबिट रिटेन अर्निंग, तो बाकी सब क्रेडिट हो जाएंगे कंपाउंड एंट्री में। बहुत शुक्रिया बेटा। खुश रहो मेरा बेटा। मुस्कुराते रहो। अल्लाह ताला खूब तरक्कियां दे आप लोगों को। बस मेरे बच्चों, इसका मतलब है ये टी अकाउंट हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे अपनी क्लास में पढ़ाना नहीं पड़ा बेटा। ऐसा। अच्छा हाँ यार, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं टाइम टेबल पोस्ट नहीं कर सका शायद। कोशिश करता हूँ कर दूं बेटा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बेटा दुआ कीजिएगा मेरे लिए बहुत ज़्यादा। कल मेरी वालदा की भी तबीयत सुबह खराब हो गई थी, तो मेरी बेटी की भी तबीयत खराब हो गई है। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत दुआ करें। और जो है ना, अल्लाह ताला आप सब खुश रखें। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हूँ मेंटली भी, और फिजिकली भी मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस दुआओं से बहुत सब कुछ बदल जाता है। मैं तो यही समझता हूँ कि दुआएं अल्लाह ताला, दुआओं से नसीब बदल देता है इंसान। तो कोई बात नहीं बेटा। नहीं नहीं, आपने फिर भी बहुत पार्टिसिपेट कर दिया, लेकिन बहुत शुक्रिया। फिर बच्चों ने तो बेटा पार्टिसिपेट ही नहीं किया। चले आखिरी मिनट चल रहा है, फिर आपसे बोल रहा हूँ, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा सब लोग। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, कल मुलाकात होगी आपसे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये बेटा पता नहीं अभी मलेरिया और डेंगू और सबके टेस्ट हुए हैं फिलहाल। अभी कोविड का टेस्ट नहीं हुआ। अभी सिर्फ मलेरिया, डेंगू और उसका हुआ है, टाइफाइड का। दुआओं दुआओं में याद रखना। नहीं बेटा, अल्लाह हाफिज़। देखता हूँ बेटा जो भी है, दुआ करो मेरे लिए। अल्लाह हाफिज़।